आज साक्षात संत सियाराम जी महाराज विराजमान है नर्मदा के पावन तट पर। संत हैं और उन संतों में भी स्वयं भगवान है। इसलिए महाराज भगवान की कृपा तो आज भी हो रही है। और इसी कलयुग में नरसिंह जी मेहता को बार जब दर्शन भगवान देते हैं, नामदेव जी महाराज को 56 बार दर्शन भगवान देते हैं। इसी कलयुग में कथावाचक डोंगरे जी महाराज, जिनकी अंतिम कथा खंडवा नगर में हुई थी, उन्हें साक्षात परमात्मा ठाकुर जी का दर्शन हुआ। तो महाराज भगवान कहाँ नहीं है? आज कलयुग में भोग भी लगा रहे हैं और भगवान प्रकट भी हो रहे हैं। लोग कलयुग को बहुत बेकार समझते हैं। ये बात सत्य है कि कलयुग एक कीचड़ है, दलदल है, लेकिन इसी दलदल में, इसी कीचड़ में कमल के पुष्प खिलते हैं महाराज। और वही कमल के पुष्प भगवान के स्वयं भक्त बन के उनके चरणों तक चले जाते हैं। इसलिए महाराज ये कलयुग नहीं है, ये भव सागर को पार करने का इस कलयुग में इसके सरल रास्ता साधन भक्ति और कुछ नहीं है कि नाम का उच्चारण करके भी संसार को पार किया जा सकता है। सतयुग में यज्ञ, त्रेता में तप, द्वापर में जप और कलयुग में सिर्फ नाम। हरि नाम का कीर्तन है, भजन है, सत्संग है। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो कहते हैं कि इस युद्ध में 50 लाख सैनिकों ने भाग लिया था और 50 लाख सैनिकों में से जिंदा कितने लोग बताए गए? अंत में 10 लोग। सिर्फ 10 लोग अंत में जिंदा बचे थे। 5 पांडव, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, जिन्होंने स्वयं बाद में उत्तरायण आने के बाद अपने स्वयं प्राण त्यागे थे, जिन्होंने मृत्यु इच्छा का वरदान था और जिस समय वो प्राण त्याग रहे थे, उत्तरायण आया। कहते हैं कि उत्तरायण में यदि प्राण त्यागो तो सीधे मोक्ष का द्वार बनता है। अब महाराज चारों ओर बाण फंसे हुए शरीर में और तड़प भी रहे हैं और भगवान कृष्ण से पूछ भी रहे हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया मेरे पिछले जन्म में, फिर भी मुझे इन बाणों की एक चुभन क्यों महसूस हो रही है महाराज? इन बाणों ने मेरे शरीर को छल्ली कर दिया है और बाणों के शेष सैया में पर मैं पड़ा, पर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है महाराज? मुझे तो याद नहीं कि किसी जन्म में मैंने कोई बुरा कर्म किया हो, कोई बुरा पाप किया हो। भगवान ठाकुर जी कहते हैं उन जन्मों को तुमको याद है जिन जन्मों में आपने पाप नहीं किया, लेकिन एक जन्म ऐसा भी आया था कि जिसमें ये घोर पाप आपके द्वारा ही हुआ था कि आप स्वयं एक विराट राजा हैं और जब किसी रास्ते से जा रहे हैं और सामने एक सर्प पड़ा हुआ है
लेकिन सर्प, आपने मन में विचार किया कि सर्प मर चुका है और अपने सैनिकों के हाथ से आपने उसे बागुड़ में भिगवा दिया। बागुड़ में हजारों कांटे रहते हैं महाराज, लेकिन जिस समय आपने बांस यानी उस सांप को उठाकर बागुड़ में फेंका, उस समय उसमें प्राण बाकी थे और आप उन प्राणों को देख नहीं पाए। लेकिन कितने दिन तक वो कांटों की चुभन में वो सर्प पड़ा रहा, हजारों कांटे उसको गड़े होंगे। इसलिए महाराज आपको वो जन्म तो याद है जिसमें आपने पाप नहीं किया, लेकिन वो जन्म याद आपको नहीं था जिसमें आपने घोर पाप किया था। और आज उसी जन्म का वो पाप आप यहां भुगत रहे हो कि आप वाणों की श्रेष्ठ सैया पे पड़े हुए हैं। और इसलिए कहते हैं जरूरी नहीं है कि किसी पिछले जन्म में हमने कोई बुरा कर्म किया तो उसकी सजा अगले जन्म में ही मिलेगी। ये तो निरंतर आपका चक्र चल रहा है, न जाने कौन से जन्म में कौन सा नरक का भुगतने के लिए हमारे सामने आ जाए। लेकिन कलयुग में सब पापों की मुक्ति का कारण यह बताया गया है। आपने पहले क्या करके आए हैं, क्या किया है, कौन से बुरे कर्म किए हैं। यहां तो जन्म जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं भागवत में, एक जन्म के नहीं, हजारों तक अभी तक जितने भी जन्म हुए हैं, यदि उन जन्मों में भी यदि आपने कभी कोई गलती से पाप किया है तो मैं व्याख्या से कहता हूं 7 दिन में वो 7 नहीं 1000 जन्म के भी पाप होंगे तो वो यहां पर आज क्योंकि सत्संग की जो 2 घड़ी है वो 1000 वर्ष की तपस्या के बराबर बताई गई। और ये कलयुग है और इसी कलयुग में हरि कीर्तन सत्संग और संग यही आपको इस भावसागर से पार करा नहीं सकता। इसके अलावा आपका धन, आपका रुपया, आपका पैसा, आपका जमीन, आपकी जायदाद ये आपको इस भावसागर से पार नहीं करा सकती। लेकिन जब युद्ध हुआ 50 लाख सैनिक मारे गए और अंतिम दिन जब युद्ध का हुआ पूरा वीरान हो गया कुरुक्षेत्र, चारों ओर खून और लाशें ही लाशें पड़ी हैं। सिर्फ एक प्राण बाकी है और वो प्राण किसके? दुर्योधन। कि उस कुरुक्षेत्र में घायल अवस्था में वो पड़ा हुआ है, तड़प रहा है और अपने मित्र अश्वत्थामा से कह रहा है कि मरने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। कहते कि संसार में जब हमें प्राण निकट आने लगते हैं, समय आने लगता है तो आदमी को 1, 2, 4 मिनट पहले एहसास होता है जब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा, और वो 2 मिनट 4 मिनट भी भगवान का भजन कर लेता है। मरते मरते गंगा जल अपने मुख में डाल ले, तुलसी मंजरी अपने मुख में डाल ले। लेकिन हमारे यहाँ जरा थोड़ा रिवाज थोड़ा दूसरा है कि हम मरने वाले व्यक्ति के मुख में तुलसी और मंजरी डालते गंगा जल देते। देना बुरी बात नहीं, लेकिन भगवान का रोज सुबह आप जब पूजन करते हैं और भगवान को जब भोजन का भोग लगाते हैं उसमें भी तुलसी और मंजरी आप लोग चढ़ाते हैं। कहते हैं कि तुलसी चढ़ाने से भगवान को भोग नहीं लगता, उस तुलसी के साथ में मंजरी का होना आवश्यक बताया गया है।
उसके साथ में जो बीजों का जो गुच्छा लगता है उसकी मंजरी के, इसलिए महाराज तुलसी के साथ में मंजरी चढ़ाना आवश्यक है। लेकिन हम ये मंजरी और ये तुलसी मरने वाले के बाद में उसके मुंह में डालते प्राण तो निकल गए, शरीर बाहर चला गया। अब वो मरे हुए शरीर में आपने यदि तुलसी मंजरी डाल दी, गंगा जल डाल दिया, तो वो क्या फायदा। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि एक दिन संसार में हमें ये संसार को छोड़कर जाना है। तो रोज जब भगवान का हम पूजन करते हैं तो स्वयं हमारे हाथों से यदि हम रोज गंगा जल और तुलसी और मंजरी यदि धारण कर लें, न जाने उस दिन हमारा आखिरी दिन हो और न जाने ये प्राण कहाँ निकले, और जहां ये प्राण निकले तो सीधे ठाकुर जी के चरणों में चले जाए। दूसरों का रास्ता मत देखो कि दूसरे हमको तारेंगे, पीछे वालों की बिल्कुल रास्ता मत देखो कि बाद में मुझे कोई गीता सुनाएगा, रामायण सुनाएगा, और बाद में श्रवण करने से जब शरीर से प्राण निकल गए उस मुर्दे को, उस निर्जीव शरीर को आप रामायण सुनाइए, गीता सुनाइए। लेकिन जीव तो बाहर हो गए, और जब शरीर से जीव बाहर हो गया तो वो जीव दोबारा उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए शरीर में नहीं आएगा। क्योंकि जो एक बार जो प्राण शरीर, जिस शरीर को प्राण छोड़ देता है, वो प्राण दोबारा शरीर में आता नहीं। मुख से जो वाणी निकल गई वो कभी दोबारा लौट के आएगी नहीं। और आज भागवत का जो 3 दिन का समय जो निकलने जा रहा है, भी अब कल से दोबारा 3 दिन जो निकल गया वो कल लौट के नहीं आएगा। यानी समय और वाणी और शरीर से निकले हुए प्राण, ये तीनों दोबारा लौट के वापस नहीं आएंगे। बाकी आप सब ला सकते हो, संसार सब दोबारा ला सकते हो, लेकिन मरता हुआ दुर्योधन क्या कह रहा है कि मुझे उन 5 पांडवों के गले काट कर लाकर दे दो। भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं, जबकि भगवान कृष्ण साक्षात वहां है कुरुक्षेत्र में, कि अंतिम समय में उस भगवान का दर्शन करूं, उस परमात्मा का स्मरण करूं, कि मेरा ये अंतिम समय सरल हो जाए भगवान के तक जाने का। लेकिन देखिए मन में कितनी ईर्ष्या है पांडवों के प्रति, अपने काका बाबा के भाइयों के प्रति, कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अश्वत्थामा तुम्हें आज मित्रता निभाने का सौभाग्य मिला है। अश्वत्थामा कह रहे हैं सूर्यास्त हो गया है, युद्ध खत्म हो गया है, बोले तुम मित्रता नहीं निभाना चाहते। मुझे रात के अंधेरे में सोए हुए पांडवों के गले काट कर ला दो, तो मेरे मरने के बाद भी ये सारा हस्तिनापुर का राज्य तुम्हारा हो जाएगा। और यही लालच अश्वत्थामा के मन में आ गया कि महाराज रात के अंधेरे में जहां शिविर में सब सो रहे हैं अपने अपने टेंटों में, वहां पर नंगी तलवार लेकर पहुंच गए, और जहां जिस शिविर में 5 लोग सो रहे थे उनको देखा भी नहीं, और जाके अपनी नंगी तलवार 5 की गर्दन पर चला दी। पांचों के मुख उठाए, एक कपड़े में गठरी बांधकर लाकर दुर्योधन के सामने लाके पटक दिया कि ये लो मैंने अपनी मित्रता निभा दिए, और 5 पांडवों के कटे हुए सिर में लेके आया। दुर्योधन ने देखा भी नहीं, क्रोध कितना है, और उसी क्रोध को जैसे शरीर में लेके आए
बिना वो कपड़ा खोले गठरी खोले ही जोर से ताकत लगाई और वो खोपड़ियां करता 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 टूटती चली। पांचों की पांचों खोपड़ियों को चकनाचूर कर दिया क्रोध ने। लेकिन मन में विचार आया कि पांडवों के सिर इतने कमजोर नहीं कि मैं दबाऊं और वो टूट जाए। और जब गठरी खोल के देखी तो उसमें 5 पांडवों के सिर तो नहीं थे। एक शिविर में 5 पांडवों के 5 बच्चे 5 बालक सो रहे थे और अंधेरे में पांडवों के गले काटने की बजाय उन्हें निर्मल बच्चों के गले काटकर पांच निर्मल बच्चों की हत्या की अश्वत्थामा ने और गठरा बांधकर दुर्योधन को लाके दिया। आज वही दुर्योधन कह रहा है, अरे नालायक, अरे मूर्ख, तुमने ये क्या किया? मेरी दुश्मनी पांडवों से है, उनके निर्मल बच्चों से मेरी दुश्मनी नहीं थी। ये पांडवों के जो 5 निर्मल पुत्र हैं, हम 100 कौरवों को तिलांजलि देते, हमारा श्राद्ध करते, हमारा तर्पण करते, इस संसार से हमको मुक्त करते। और देखो आज हमने कितना बुरा कर्म किया कि बिना देखे ही मारा। उन निर्मल बच्चों से तय की, क्या इसके लिए अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव क्या तुम्हें माफ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और तुमने मेरे ऊपर ये कलंक लगवा दिया कि मेरे कहने पर तुमने पांडवों के 5 बच्चों के गले काट कर लेके आ गए। उसी समय दुर्योधन प्राण त्याग कर इस संसार से चले गए और अश्वत्थामा महाराज अपना रथ लेके भागा। और रथ भी कितनी तेज गति से भाग रहा है। एक संत की जाके कुटिया में छिपकर डर के मारे। इधर सूर्यदेव हुआ और माता द्रौपदी जब उस टेंट में गई, उस शिविर में गई जहां अपने 5 बालक सो रहे थे, और जैसे जाके देखा तो पूरे 5 बालक के एक का भी सिर नहीं है, धड़ ही धड़ पड़े हैं। और जब द्रौपदी को क्रोध आया तो रोती हुई मां चिल्लाते चिल्लाते कह रही है कि 18 दिन का युद्ध हो गया, निर्णय हो गया, लेकिन मेरे 5 बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा कि रात में सोते हुए उन 5 बच्चों की हत्याएं की गई। उस हत्यारों को मेरे सामने लेके आओ। उनकी आवाज सुनकर जब अर्जुन, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, नकुल सब शिविर में पधारे और अपने 5 बालकों को मरा हुआ देखा, भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने कहा कि ये काम अश्वत्थामा ने किया है। भगवान फिर रथ पे सवार हुए, भगवान फिर सारथी बने और अर्जुन को रथ पर बिठाया। रथ भगवान ने चलाया। दूर जाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बंदी बनाकर द्रौपदी के सामने लाके खड़ा किया कि ये तेरे निर्मल बच्चों का हत्यारा है और इसे क्या सजा देना है। जैसे देखा कि ये तो तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। गुरु का पुत्र भी गुरु के समान होता है और ऊपर से महाराज ये ब्राह्मण है, इसे कुछ करोगे तो ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाएगा। इसे मारने से गुरु हत्या का पाप लग जाएगा।
और इसको मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित तो नहीं होंगे, इसको इसके हाथ पर छोड़ दो। अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु अब आप ही आदेश करें कि क्या करना चाहिए। भगवान ठाकुर जी कहने लगे, इसने निर्मल बच्चों की हत्या की और कहते हैं कि जिसका तिरस्कार किया जाए, जिसका अपमान कर दिया जाए, वो भी मृत्यु दंड के बराबर बताया गया है। इसलिए इसका तिरस्कार करो, इसका मान हटाओ। इसके मस्तक पे जो मणि लगी है उसे अर्जुन तुम निकाल लो। अश्वत्थामा के जन्म से माथे पर मणि थी, मां के गर्भ से। आज उस मणि को निकाल दिया गया, खून और पीप की धाराएं बहने लगी, मवाद गिरने लगा। घोट घोट करके उसका मुंडन कर दिया गया। और भगवान ने कहा कि तूने निर्मल बच्चों की हत्या की है, इसलिए इसकी एक सजा और है कि तू इसी धरती पर रह के अब तू भटकता रहा, कलयुग के अंत तक तू भटकता रहेगा। और आज भी वो अश्वत्थामा इसी कलयुग में भटक रहा है। आज भी। लेकिन जाने के पहले उसने अपना ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र चला दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। पांडवों ने तो रक्षा कर ली महाराज, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र युद्ध में मारे गए अभिमन्यु, उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ के सामने आके खड़ा हो गया, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश है, वो गर्भवती है। और वही उत्तरा भगवान कृष्ण के श्री चरणों में आई कि प्रभु आप मेरी रक्षा करें। अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र मेरा पीछा कर रहा है, ये पांडवों का आखिरी अंश मेरे पेट में है, ये उसे नष्ट करने के लिए आ रहा है। इसलिए हे प्रभु, हे सच्चिदानंद, मेरे इस गर्भ की रक्षा करें। मैंने कल ही कहा था कि भगवान कभी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि मां का गर्भ 29वें प्रकार का गर्भ बताया गया कि एक जीव आत्मा मल में पुत्र में 9 महीने तक चढ़ता रहता है, पड़े रहता है। लेकिन जब भक्तों की रक्षा करना होती है तो ठाकुर जी नरक में भी चले जाते हैं। और इसलिए महाराज उत्तरा के गर्भ में रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में गए और ब्रह्मास्त्र के सामने जाके खड़े हो गए और ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र नमस्कार करके ब्रह्मलोक चला गया। और इसलिए महाराज उसी उत्तरा ने सुंदर बालक को जन्म दिया और उस बालक का नाम रखा गया परीक्षित। यही संसार में राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुए। 36 वर्षों तक पांडवों ने राज्य किया, सब अपने अपने रास्ते हिमालय की ओर निकल गए। भगवान कृष्ण अपने धाम छोड़कर उस समय चले गए, लेकिन हस्तिनापुर की राजगद्दी मिली राजा परीक्षित जी महाराज। यही राजा परीक्षित का विवाह हुआ, 4 पुत्र हुए। कहते हैं कि राजा भी ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को अपनी संतान के समान रखे, और ऐसे राजा परीक्षित जी महाराज हैं जिनके राज्य में गौ माताओं की सेवा भी होती है, जिनके राज्य में धर्म आचरण सदाचार के व्रत चलते हैं, जिनके राज्य में संत महात्मा ब्राह्मणों की सेवा होती है, जिनके राज्य में प्रजा पूरी सुखी है।
ऐसे राजा परीक्षित जी महाराज और उनकी प्रजा कहते हैं कि उनके राज्य में कोई बुरा कर्म नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता है। लेकिन आज कलयुग में देखो कितने प्रकार के नशे किए जाते हैं। एक नशा है शराब का। कहते हैं कि महाराज जो शराब पीने लग जाए उसका घर तो रात का ढेर हो ही जाता है, लेकिन जिसको यदि किसी का शराब मिल जाए वो भी स्वयं रात का ढेर हो जाता है। नशा करना है तो भगवान की भक्ति का करना चाहिए, और यही नशा आपको इस संसार से उस संसार में लेके जा सकता है। भगवान ने सुंदर अन्न का भोजन दिया है, लेकिन अन्न के भोजन को छोड़ के नहीं आने बलि के नाम पर लोग कितनी बलियां चला देते हैं। भोजन करने के स्वार्थ में नाम बलि का, और भोजन करना है आपको। कौन से वेद में, कौन से पुराण में, कौन सी माता ने कहा कि मुझे बलि दो, ये मुझे लिखित बताओ, मैं उसमें कथा करना छोड़ दो। भगवान ने कभी नहीं कहा कि आपकी मन्नत के लिए आप मुझे बलि दीजिए, कहीं पर नहीं लिखा है महाराज। कोई देव ने कोई शरीर में आग के आया और आप तक कह के चला गया कि मुझे तो बलि चाहिए, दे दिया आप। क्या देवी देवता किसी की जीव हत्या करवाते हैं? और आप जब किसी जीव को प्राण दे नहीं सकते तो संसार में आपको किसी जीव को मारने का अधिकार नहीं है। इससे बड़ा पाप दुनिया में और दूसरा क्या होगा? हो नहीं सकता इससे बड़ा पाप। और यहीं पर कलयुग, इसी जगह पर कलयुग का वास बताया गया। क्योंकि राजा परीक्षित के राज्य में कोई बुरे कर्म नहीं होते थे, कभी नहीं हुए। किसी राज्य में जहां धर्म है, आचरण है, सदाचार है, वहां कौन से बुरे कर्म होते बताइए। और राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया कि धर्म के एक पैर पर खड़ा है, दो पैर पर, और उसमें भी हंटर और चाबुक चलाए जा रहे हैं। गौ माताओं के ऊपर हंटर चाबुक चलाए जा रहे हैं। इसलिए राजा परीक्षित ने पुकारा कि कौन है जिसका प्रवेश मेरे राज्य में हुआ है, बताओ। उसी समय साहब में कलयुग जी महाराज प्रकट हुए कि महाराज आपके राज्य में मेरा अभी आगमन हुआ है और मेरा नाम कलयुग है। तो राजा परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे राज्य से निकल जाओ, क्योंकि मेरे राज्य में ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं होता जिसमें आपको यहां आने की आवश्यकता हो, और मैं आपको अपने राज्य में रहने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं वो राजा परीक्षित हूं जिसकी मां के गर्भ में जाकर रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की है। मैं युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम का पौत्र हूं, अभिमन्यु का पुत्र हूं। इसलिए महाराज मेरे राज्य से आप चले जाएंगे, मेरे राज्य में आपका कोई निवास नहीं। कलयुग जी महाराज कहने लगे, राजन, जिस कृष्ण की आप बात कर रहे हो वही कृष्ण ने शतुघ्न बनाया है, वही कृष्ण ने त्रेता युग भी बनाया है, वही भगवान कृष्ण ने द्वापर भी बनाया है, और वही भगवान कृष्ण ने मुझ जैसे कलयुग को भी बनाया है। मुझे बनाने वाले भी भगवान ही है। और राजन पहली बार नहीं आया हूं, इससे पहले 27 बार आके चला गया।
इसलिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। राजा परीक्षित धनुष बाण लेके कलयुग के सामने खड़े हो गए और अब कलयुग ने मन में विचार किया कि राजन से मित्रता कर, शरण में चले जाओ। और इसलिए कलयुग के महाराज कहा गए राजा परीक्षित की शरण में कि महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे आप कहीं तो रहने का स्थान दीजिए। अब राजा के शरण में आ गए, इसलिए रहने का स्थान देना पड़ा महाराज। बोले 4 जगह जाके आप निवास करो। पहला नशा, दूसरा धन से खेलने वाला खेल, पराई नारी, क्रोध, हिंसा। अब कलयुग जी महाराज मन में विचार करने लगे कि ये चारों कर्म राजा के राज्य में नहीं होते, तो मुझे रहने के लिए जगह कहां मिली? बोले राजन ये 4 काम तो आपके राज्य में होते ही नहीं, मेरा निवास कहां पर रहेगा? इसलिए है राजन मुझे एक जगह रहने के लिए और दीजिए। तो राजन को दया आई और एक जगह किया कि स्वर्ण में जाकर निवास करो। उस समय होता था स्वर्ण, आज धन। और कहते कि यदि धन किसी के पास आ जाए और कभी कभी उस धन के कारण अहंकार आ जाए और उसके अहंकार में क्रोध, हिंसा, पराई नारी, धन के द्वारा खेलने वाला खेल, अनेक प्रकार के वो नशे करना सीख जाता है। एक धन आने के ये सब प्रकार के कलयुग में जो वास है कोई भी चारों वर्णों में हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि शुद्ध कमाया हुआ धन उसमें कलयुग का वास आज भी नहीं है। शुद्ध कमाया हुआ सोना उसमें कलयुग का वास नहीं है। मेहनत मजदूर से कमाया हुआ धन उसमें आज भी कलयुग का वास नहीं है। लेकिन जो कमाया हुआ शुद्ध मेहनत का धन है वो भी पूरा की पूरा आपका नहीं है। वेद में पुराणों में बताया गया है कि हम वर्ष भर में जितना धन कमाते हैं उसमें से 10वां हिस्सा धर्म में, आचरण में, सदाचार में, कन्यादान में, किसी को पढ़ाने में, लिखाने में, गांव को आगे बढ़ाने में लगाना चाहिए। उनके लिए जो नहीं कमा सकते, जो नहीं अपनी कन्या का कन्यादान कर सकते, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, जो अपने घरों में गौ माता की सेवा नहीं कर सकते, उनके लिए ब्याह बनवाना, उन गरीब बच्चों को पढ़ाना, उन कन्याओं का विवाह करना जिनके माता पिता नहीं है, क्या हमारे शुद्ध कमाई का 10% हिस्सा हम उनको नहीं लगा सकते वर्ष में? कोई भी धर्म में, आचरण में, सदाचार में। और इसलिए महाराज जो पैसा धर्म में लग गया तो बाकी का बचा हुआ जो आपका धन है यदि उसमें भी यदि कोई विशुद्धता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए महाराज आज राजा परीक्षित के माथे पर सोने का मुकुट है, लेकिन न जाने किसकी पाप की कमाई का किस्सा कहां से आया, किसने मन दुखा के लगान दिया होगा, किसने मन दुखा के बनाया होगा। और आज वही मुकुट धारण करके बैठे राजा परीक्षित जी महाराज। कुछ पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अब शिशुपाल को मारा था और उनका मस्तक से जब मुकुट गिरा था इंद्रप्रस्थ में
वही मुकुट हस्तिनापुर के एक खजाने में भी था। और राजा परीक्षित उस दिन वही शिशुपाल पापी का मुकुट धारण करके निकले थे। इसलिए कलयुग जी महाराज को माथे पर बैठने में समय नहीं लगा। इधर जैसे कहा कि स्वर्ण में निवास करो, वैसे इधर कलयुग जी महाराज जाके सीधे राजा परीक्षित के माथे पर जाकर बैठे और उस पाप रहित सोने में जैसे ही कलयुग का वास हुआ तो जो राजा परीक्षित धर्म आचरण सदाचार के व्रत चलाते थे आज शिकार करने के लिए निकल गए। और जब शिकार करने निकले शिकार नहीं मिला तो सुंदर सा एक आश्रम है, वहां के संत महात्मा शमिक जी महाराज अपने आश्रम लगाकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, योग निद्रा में हैं और वहीं से जाकर राजा परीक्षित ने जल मांगा। लेकिन शमिक ऋषि उस समय योग निद्रा में सुनाई नहीं दिया। राजा ने कहा थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए। राजा परीक्षित ने थोड़ी देर विश्राम तो किया, लेकिन महाराज फिर प्यास लगी, फिर पानी मांगा और वहां कोई पानी देने वाला नहीं है। तो राजा के मुंह से संत के प्रति शब्द निकल गए कि आप तपस्या का ढोंग कर रहे हो। वहीं पर पास में एक मरा हुआ सर्प अपने वाणों से उठाकर संत शमिक जी ऋषि महाराज के गले में डाल दिया। दूर कुछ संत बालकों ने देखा और उस समय कौशिक नदी में स्नान कर रहे सिंह ऋषि तो जाकर कहा कि आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। उसी समय बिना सोचे समझे बिना विचार किए उसी कौशिक नदी का जल हाथ में लिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7 दिन बाद उस राजा को यही रक्षक जाति का सर्प डसेगा और मेरा श्राप वापिस भी नहीं होगा। इसलिए मैंने अभी दोनों बात साथ में कही कि ज्ञान प्राप्त होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान का उपयोग कहां करना चाहिए। ज्ञान का उपयोग कहां करना चाहिए। सिंह ऋषि ने बिना सोचे समझे ज्ञान का उपयोग किया और ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया। कहते हैं कि आज से 500 वर्ष पहले हमारे निमाड़ में ग्राम खजूरी नगर में एक कंडे के ढेर में एक बालक का जन्म हुआ साक्षात। और जब बालक ने सामने खड़ी हुई मां से कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तो मां ने कहा कि इसका कोई सबूत है। उसी समय मां के स्तनों से दूध की धार बही और पुत्र के मुख में आ गई और उसी बालक का नाम आगे जाके पड़ा सिंगा जी। लेकिन वहां पे श्राप दिया सिंगा जी महाराज ने राजा परीक्षित से ये गलती हुई। उसी गलती को सुधारने के लिए स्वयं सिंगा जी महाराज को दोबारा इस संसार में जन्म हुआ और उन्हीं का नाम सिंगा पड़ा। जहां पर श्राप सिंगा जी ने दिया था और वही राजा परीक्षित उनके गुरु मंत्रन जी महाराज बन के संसार में आए
वही राजा परीक्षित जी महाराज और बलवंत जी महाराज ने सिंहा जी को श्राप दिया कि मुझे कभी मुख मत बताना। उसी श्राप को पूरा करने के लिए खेमचंद जी महाराज की एक परचरी है, बहुत पुरानी। उस परचरी में इसका वर्णन मिलता है कि स्वयं सिंहा जी महाराज ही सिंहा ऋषि सिंहा के अवतार बताए गए और ये सिंहा जी महाराज की एक अंतरात्मा थी कि मैं जब भी समाधि लूं मां नर्मदा में लूं। लेकिन 500 वर्ष बीत गए थे और उनकी यही इच्छा स्वयं पूरी करने के लिए मां नर्मदा स्वयं उनकी समाधि स्थल पर पहुंच गई। ये स्वयं उनका वचन था सिंहा जी महाराज कि महाराज मैं स्वयं नर्मदा में समाधि। लेकिन जब गुरु जी ने कह दिया कि मुझे मुख नहीं दिखाना तो एक दिन में फैसला बदल दिया और स्वयं सिंहा जी महाराज ने 40 वर्ष की उम्र में 36 जगह गाड़ी करने के बाद जब गुरु मनरंग जी महाराज से ज्ञान प्राप्त हुआ कि अरे सिंहा संसार में जो कुछ भी देख रहा है यह भगवान और हमारे बीच में जो कुछ है ये सब झमेला है। हमारे साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन जाएगा तो हमारी अच्छाई हमारी बुराई साथ में जरूर जाए। अंतिम गाड़ी उनकी हरसूद नगर में हुई और उसी हरसूद नगर में संत सिंहा जी महाराज ने आखिरी गाड़ी करके भीड़ मुनि के पास बोरखेड़ा गांव के पास भगवान ने समाधि। लेकिन खेमचंद जी महाराज ने लिखा करते कि सिंहा ऋषि से राजा परीक्षित को दिया हुआ श्राप में गलती हुई और उसी गलती को सुधारने के लिए स्वयं आज हमारी निमाड़ की पावन भूमि पर और वैसे भी महाराज निमाड़ तो पावन है जहां नर्मदा का स्थान है, संत सिंहा जी महाराज है, नर्मदा मैया है, ओंकार जी महाराज विराजमान है, स्वयं नागलवाड़ी महाराज बैठे हुए हैं और स्वयं साक्षात आज दर्शन करने के लिए सियाराम बाबा बैठे हुए हैं। निमाड़ में जिसने दर्शन कर लिया, निमाड़ में जिसने स्नान कर लिया, निमाड़ के जिसने निमाड़ के तीर्थों का दर्शन कर लिया, मैं व्यास तीर्थ से कहता हूं उसे और कोई तीर्थ जाने की जरूरत ही नहीं। सब तीर्थ यही है कि हमारे 4 धाम हैं। पहला ओंकार जी, दूसरा सिंहा जी, तीसरा नागलवाड़ी और चौथा अभी साक्षात प्रकट है और वो है सियाराम बाबा। हमारे निमाड़ के 4 धाम है महाराज और ये 4 धाम की जिसने यात्रा कर ली, बोलो सिंहा जी महाराज की।